हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे 1 नवंबर 2023 की। मार्केट में कैसी चाल रह सकती है निफ्टी की। निफ्टी के लिए तो खैर आज थोड़ा सा अजीब सा ही जिगजैग वाला दिन रहा। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और आज से फेड की जो पॉलिसी आने वाली है वो कल आएगी शाम को। आज उसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 दिनों की मीटिंग है। और जो रिएक्शन होगा वो परसों मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज बड़ा ही बोरिंग सेशन मिला। अनएक्सपेक्टेड, अगर आप चार्ट की तरफ देखेंगे, ये अर्ली चार्ट खुला हुआ है। और अनएक्सपेक्टेड गैप अप मिला। और ये अपना मूविंग एवरेज से जस्ट 50 मूविंग एवरेज से जस्ट सॉरी दो 200 मूविंग एवरेज से जस्ट ये नीचे की तरफ आ गई मार्केट। और पूरा दिन इसने ना नीचे गई ना ऊपर गई, एक रेंज के दायरे में काम किया इसने। और इंटरेस्टिंगली मार्केट ने मेक और ब्रेक के लेवल दोबारा बनाने लग गई है। ये जहाँ से हमने बॉटम बनाया था, सपोर्ट ली थी, सपोर्ट लेने के बाद हमने पुल बैक दिया। और मैं वीडियोस में आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे से जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार यही कह रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से पुल बैक देने के बाद कंसोलिडेशन करेगी। कल की वीडियो भी अगर आपने देखी होगी कि यहाँ पर हम कंसोलिडेशन करेंगे, उसके बाद मूवमेंट वापस नीचे की तरफ आना चाहिए। तो हायर साइड हम 19,200 तक की उम्मीद कर रहे थे, ये 200 या 250 वही हुआ। मार्केट ने इसके ऊपर की रेंज अभी नहीं तोड़ी है। अगर तो ये 250 के ऊपर निकलेगी तो हम न्यूट्रल मानेंगे, और 1900 300 350 के ऊपर हम बुलिश मानेंगे, जिसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। और ऐसा लग रहा है कि कल हम स्लाइटली गैप डाउन खुलेंगे। स्लाइटली गैप डाउन खुलने के बाद शायद हम थोड़ा रेंज में रहें, उसके बाद हम सेकेंड हाफ के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दें। अब नीचे की तरफ जब 19,000 टूटेगा, 19,000 पिछली बार हमने देखा था कल के लेवल, कल 19,850 के करीब से हमने सपोर्ट ली थी और वहाँ से हमने बाउंस दे दिया था। तो इस बार फिर यही वाला लेवल देखना पड़ेगा। पहली जो सपोर्ट हमारा काम करेगी इंट्राडे के लिए, वो कल का लो 19,850 के करीब का। एग्जैक्ट अगर मैं लो बताऊँ तो वो था आ, उन 18,941 के करीब। एग्जैक्टली लो वो है। वहाँ पर एक एक इंटरडे में वहाँ पर कहीं कहीं उसके आसपास कहीं सपोर्ट ले सकती है। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम जो सीधा हम 18,900 फिर टूट जाएगा। अगर वो ब्रेक हुआ तो हम सीधा आ रहे हैं 18,000। अब ये मान के चलिए 18,930 के नीचे, क्योंकि वो लो 40 का है, तो 30 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू हो गई तो आप ये मान लीजिए 18,900 कोई खास मायने नहीं रखता, वो टूट जाएगा। और वो टूटने के बाद हम सीधा 18,850 के करीब करीब देखेंगे। वहाँ का जो हमारा बॉटम जो बना था वो 18,333 के अप्रॉक्स बना था। तो हम मान के चलिए वहाँ से 18,850 के आसपास हम मार्केट में इंट्राडे पे कल देख सकते हैं। और अगर ये कल मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे ही ट्रेड करती है तो आप ये समझिएगा कि ये जो ऊपर का जो मैं पुल बैक था, ये पूरा फिनिश हो चुका है। और वहाँ से हम नीचे की दोबारा से रेंज स्टार्ट कर देंगे, रैली स्टार्ट कर देंगे। और ये वाला लेवल जिस दिन टूटेगा 18,833 के अप्रॉक्स का, इसके नीचे 18,800 सपोर्ट है। अगर 800 टूटेगी तो वहाँ से हम सीधा 200 पॉइंट और 18,600 आने वाले दिनों में हम जाएंगे। ये मैं 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ। और अभी भी मैं उस अपनी बातों पे कायम हूँ कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो अभी भी सेल ऑन राइज है। और आज ऊपर जो खुली, फटाफट देखो सेलिंग आ गई। तो ये जो कैंडल बन चुकी है ना, ये अब जो भी पोजिशनल शॉर्ट्स करेंगे उनके लिए ये एक तरह से स्टॉप लॉस का काम करेगा आज का हाई। और आज का हाई था हमारा 18,200। एक सेकेंड रुकिएगा, आज का है हमारा हाई था 18,200 के करीब का हाई मारा है निफ्टी ने। और इसके ऊपर जब तक अब नहीं जाती तो अब मार्केट में शॉर्ट ही रहने में समझदारी है। ये जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी कुछ पोजीशन शॉर्ट पड़ी हुई है जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ पोजिशनली। मेरे टारगेट आने वाले दिनों में 18,835-40 के लेवल पहले है। उसके बाद अगर ये टूटता है 18,800 तो 18,600 है। आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे अपना किसी सेबी रजिस्टर से सलाह करके करिएगा। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। 19,000 के जो पुट राइटर्स हैं जिद्दी हैं, हार मानने को राजी नहीं है। और आज तो 19,100 के जो पुट राइटर्स थे वो भी मानने को तैयार नहीं थे। पूरा दिन उन्होंने मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। बार बार मार्केट 19,065-70 के करीब जाती है, वहीं से ऊपर 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 बार बार ऊपर लेके गए। एक बार तो उन्होंने 19,150 के करीब भी ले गए थे, पर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। लास्ट में जो हमने आधा घंटे में सेलिंग देखी, जो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि मार्केट में ऊपर जाने में भी स्ट्रेंथ नहीं है। नीचे वाले चाहे वो थोड़ा सपोर्ट ले रही थी, क्योंकि एक तरह से अपमूव जस्ट एक पुल बैक था, उसको सपोर्ट उसको एक तरह से रिस्पेक्ट कर रही थी। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ 19,000 पहला सपोर्ट, 19,000, उसके बाद सीधा 19,850 से 19,835 के करीब का जो पिछला लो हमारा 833 था। इसलिए मैं उससे 10-15 पॉइंट पहले का बता रहा हूँ
ये लेवल की कहीं से मार्केट एकदम से पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज क्लोजिंग हुई है हमारे 19,080, अगर 150 के पॉइंट गिर जाती है तो वहाँ से पुल बैक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पुट कॉल रेशो की बात करें तो कुछ न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे है, कल 1.10 था, उससे नीचे हम थोड़ा सा आए हैं, तो मतलब कि न्यूट्रल से स्लाइटली नीचे थोड़ा सा बेरिश जोन की तरफ हम जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी। वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज तो हमारा इंडिया विक्स भी काफ़ी बढ़ चुका है। आज तो इंडिया विक्स कितना है, 12 के करीब। आज इस मॉर्निंग में ज़्यादा था, तो फिर भी थोड़ा 12 से थोड़ा नीचे आ गया। मॉर्निंग में ज़्यादा था। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अब ये वाला जो हाई बन चुका है हमारा 43,289, मतलब कि 43,300 से 300 के ऊपर जब तक अब नहीं टूटेगा, गलती से भी बाइंग मत करिएगा। वैसे तो 43,500 का ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो ऊपर तो अब जाने के कोई चांसेस है नहीं। और नीचे की जो सपोर्ट बन रही है वो हमारी बनेगी अब इस बार कल की लो, क्योंकि वहाँ से बाउंस मारा था। तो कल का लो हमारा जो था वो था 42,525 के करीब, तो इसका मतलब 42,500 तक सपोर्ट है। यहाँ से हम 330 पॉइंट एक बार गिर सकते हैं कल। और वहाँ अब क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो आप जानते हैं कि 43,500 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर एक्टिव हो जाएंगी, तो वो उसको आसानी से ब्रेक होने नहीं देंगे। हाँ, उसके नीचे टूट गई तो बहुत तेज़ी से मार्केट 42,150 से 200 तक आ जाएगी, मतलब 42,150 के लेवल्स आराम से आ जाएंगे अगर वो टूटा। पर वो टूटेगा इतनी आसानी से नहीं। मॉर्निंग में मार्केट फिर एक बार कंसोलिडेशन करेगी, उसके बाद ही नीचे का मूव आएगा। और शायद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे, कल की तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे और फ्राइडे में हम नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में बड़ी रैली देखेंगे, काफ़ी बड़ी। क्या पता हम कल देख लें, पर मुझे ऐसा लग रहा है कल की बजाय शायद थर्सडे को देखेंगे, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, या फ्राइडे को देंगे। तो फ्राइडे को हो सकता है कि थर्सडे को भी ऑप्शन चेन की वजह से आजकल एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा लोग कॉल पुट्स में पोजीशन बनाते हैं, तो वो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेंज में रहा, इतनी बड़ी हमें रैली ना मिले। पर फ्राइडे, इस बार का फ्राइडे अच्छा अच्छों को फ्राई कर सकता है, ये देखना होगा। बस ये निफ्टी की जो हमें सपोर्ट है एक बार कल देखनी है, 42,000। मैं दोबारा एक बार बता दूं, 42,500 की, 42,500 के नीचे अगर जाती है तो 42,150 के करीब का सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो और वहाँ से और 1000 पॉइंट गिरावट आएगी। पर फिलहाल हमें यहीं तक देखना है। ये एक लेवल, ये वाला एक एक सपोर्ट ये वाली है, और उसके नीचे ये वाली एक सपोर्ट है। इसके नीचे जाएंगे तो हम बहुत बड़ा नीचे की तरफ रूम खुल जाएगा दोबारा 1000 1,500 पॉइंट गिरने का। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो 43,000 पे 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 43,000 के ऊपर तो इस हफ्ते बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली। आज इसने अटैम्प्ट किया, पर आप देख लो कि बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल इसको बस मुश्किल से 43,060-70 तक ऊपर तक जाने दिया था, शायद इसका जो हाई बना था उसके ऊपर मार्केट गई नहीं बैंक निफ्टी। और कल ये गैप डाउन ही खुलेगी, और कल के लेवल हमारे 42,500 के करीब एक बार आ रहे हैं, वहाँ सपोर्ट सपोर्ट लेती है तो फिर वहाँ से नीचे की तरफ। ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है कि सपोर्ट 42,500 पे ही है, वही चार्ट बता रहे हैं, वही ऑप्शन चेन बता रहा है। और 43,000 के ऊपर 43,000 की जो कॉल्स है 71 42 सारी की सारी कल जीरो हो जाएंगी। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में पुट बायर्स को थोड़ा शायद अच्छी खासी पोजीशन मिल जाए। ग्लोबल क्यूज़ अगर मैं देखूँ तो अमेरिका वगैरह इस टाइम डाउन हो चुके हैं। दिन में तो फ्यूचर पर हाई दिखा रहा था, नैस्डैक 70 पॉइंट है, और डो जोन्स भी 150 पॉइंट के 125 पॉइंट डाउन है। और हमारी इस टाइम अगर हम बात करें तो वो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन है, तो संकेत कल के लिए ठीक नहीं है। कल के लिए बिल्कुल भी संकेत इसका मतलब कि हमारी जो पुल बैक है ये आज की जो हमारी बन गई है, जितना भी ये कल काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। मैं निफ्टी में तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अटक सकती है, पर निफ्टी के अंदर अच्छी आएगी। निफ्टी के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि अगर गैप डाउन मिलती है तो ये जो 19,000 पे एक बार 19, अभी तो 100 पॉइंट दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि 100 पॉइंट गैप डाउन होगी, या तो फिर सीधा हम खुलेंगे 19,008 18,800 950 के करीब, या तो इसके नीचे खुलेंगे और एक बार 19,000 के करीब आएंगे। और अगर हम 19,000 के करीब ही खुले, मतलब यहाँ से सिर्फ 50-60 पॉइंट खुले, तो एक बार दोबारा से ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। तो एकदम से मुझे नहीं लगता कि 19,000 का लेवल एकदम से टूटेगा। एक सेकंड में दोबारा मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलूँ। हाँ, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन यही कह रहा है कि 19,000 एकदम से नहीं टूटेगा, या तो इससे सीधा हम 18,950 के करीब खुलेंगे और 19,000 को एक बार टच करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, तो ये जो पुट राइटर्स है तब ये भागेंगे। तो एकदम से 19,000 नहीं टूटेगा, इसको टाइम लगेगा। और ये 18,950 टूटने के बाद सीधा 100 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी।
तो कल निफ्टी में तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में अच्छा देखने को मूवमेंट मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।